शम भक्तों, परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि बाबा आपको सजा दे रहे हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, आप सभी भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा कुछ न कुछ सवाल पूछते रहते हैं। तो आज एक हमने सवाल लिया है जिसमें एक भक्त ने पूछा है कि बाबा श्याम, हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। श्याम भक्तों, आपका सवाल बहुत गहरा और भावनाओं से भरा हुआ है। आप बाबा श्याम के भक्त हैं और यह जानना चाहते हैं कि जब एक भक्त इतना दुखी होता है, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, जैसे काम धंधा न चलना, कर्ज में डूब जाना, शरीर के रोगों से परेशान हो जाना, तो ऐसा क्यों होता है? क्या बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? अगर हाँ, तो यह परीक्षा कब तक चलेगी और उस मुश्किल वक्त में एक भक्त को क्या करना चाहिए? श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि श्याम बाबा दुख की घड़ी में कहाँ होते हैं, वो कहाँ से हमें देखते रहते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर भक्त के जीवन में कभी न कभी ऐसा दौर आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, काम धंधा ठप हो जाता है, जेब खाली हो जाती है, कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ जाता है और ऊपर से शरीर भी साथ छोड़ देता है। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। मन में ये सवाल उठता है, बाबा मैं तो आपका भक्त हूँ, हर एकादशी को आपकी चौकी सजाता हूँ, आपका श्रृंगार करता हूँ, आपके भजन गाता हूँ, आपको भोग लगाता हूँ, आपके दर पे जाकर माथा टेकता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी है या आप मुझे भूल गए हैं? नहीं श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपको नहीं भूलते। वो आपके हर आंसू को देखते हैं, वो आपके दिल की हर धड़कन को सुनते हैं, वो उस दर्द को महसूस करते हैं जो आपकी सांसों में छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी दुख क्यों? इसका जवाब आसान नहीं है, पर इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम कठिन परिस्थितियों में क्यों चले जाते हैं। श्याम भक्तों, जीवन एक पहाड़ की तरह है, कभी रास्ता आसान होता है, कभी इतना मुश्किल कि पैर लड़खड़ा जाते हैं। बाबा श्याम आपके साथ उस पहाड़ पर चल रहे हैं, पर वो आपको हर कदम पर उठाकर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मजबूत बने। वो चाहते हैं कि आप उस दुख को पार करके अपने भीतर की ताकत को पहचाने। यह सुनने में कड़वा लग सकता है, पर सच यही है। दुख कभी बेकार नहीं जाता, ये आपको कुछ सिखाने ही आता है। अब बात आती है श्याम भक्तों, क्या बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं? तो श्याम भक्तों, कहूंगा हाँ। कई बार ऐसा लगता है कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को चलना सिखाती है, वो उसे छोड़ देती है, गिरने देती है, ताकि वो खुद उठना सीखे। बाबा भी शायद ऐसा ही करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जब सब कुछ खिलाफ हो, तब भी क्या आप उन पर भरोसा रखते हैं? क्या आप उनका नाम लेना छोड़ देते हैं या फिर और जोर से उन्हें पुकारते हैं? श्याम भक्तों, परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि बाबा आपको सजा दे रहे हैं। नहीं, वो तो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। वो बाबा हैं जो हारे हुए को जीत दिलाते हैं, जो टूटे हुए को जोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी वो चुप रहते हैं, उनकी चुप्पी आपको परेशान करती है। लगता है कि वो सुन नहीं रहे, पर सच तो यह है कि उनकी चुप्पी भी एक संदेश होती है। वो कह रहे हैं, बेटा थोड़ा और सब्र कर, मैं तेरे साथ हूँ। यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। अब श्याम भक्तों, बात यह आती है कि ये परीक्षा कब तक चलेगी। तो श्याम भक्तों, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। किसी की परीक्षा एक दिन की होती है, किसी की महीनों की होती है, किसी की सालों की होती है। यह आपके कर्मों पर, आपके सब्र पर और बाबा की मर्जी पर निर्भर करता है। पर एक बात पक्की है, बाबा कभी अपने भक्त को उसकी सहन शक्ति से ज्यादा बोझ नहीं देते। श्याम भक्तों, अगर आपको दुख मिला है तो इसका मतलब है कि बाबा को आप पर भरोसा है कि आप इसे झेल सकते हैं। श्याम भक्तों, अब सवाल यह है कि जब ये सब हो रहा हो तो आप क्या करें? क्या हार मान लें? क्या बाबा से मुंह फेर लें? नहीं, ऐसा कभी मत करना। बाबा श्याम का भक्त वो नहीं जो सुख में तो उनका नाम ले। असली भक्त तो वो है जो दुख की आग में जलते हुए भी कहे,
बाबा तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, बस मुझे छोड़ना मत। श्याम भक्तों, बाबा को पुकारते रहे। आप बाबा को इतना पुकारे कि पुकारते पुकारते आपका गला बैठ जाए, आंखों से आंसू बहे, हाथ थक जाए, पर उनकी चौकी सजाते रहे, उनके भजन गाते रहे। हो सकता है आज आपकी आवाज उन तक ना पहुंचे, पर कल जरूर पहुंचेगी। एक माँ अपने बच्चे की पुकार को कितनी देर तक अनसुना कर सकती है? बाबा भी तो आपके माँ बाप हैं, वो सुन रहे हैं। बस वक्त का इंतजार आपको करना है। श्याम भक्तों, दूसरी बात, सब्र रखें। यह आसान नहीं है जब पेट खाली हो, कर्ज वालों की गालियां सुनाई दे और शरीर दर्द से चीख रहा हो, तब सब्र रखना पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। पर यही वो वक्त है जब बाबा आपके सबसे करीब होते हैं। वो आपके सब्र को देख रहे होते हैं। हर वो रात जो आप आंसुओं में काटते हैं, वो बाबा के खाते में लिखी जा रही है। एक दिन वो सारा हिसाब चुकता करेंगे आपका। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो अपने दुख में भी दूसरों का भला करे। यह सुनने में अजीब लगेगा, खुद भूखा हूँ, कर्ज में डूबा हूँ, बीमार हूँ, फिर भी किसी की मदद करूं। हाँ, करनी चाहिए। एक गरीब को रोटी दे दे, किसी रोते हुए व्यक्ति को खुशी दे दे, उसका हिम्मत बढ़ा दे, किसी के लिए दुआ कर दे। यह छोटी छोटी चीजें आपके कर्मों का बोझ हल्का करती है। बाबा को यही पसंद है। वो कहते हैं, मेरा भक्त वो है जो मेरे लिए नहीं, मेरे बनाए हुए लोगों के लिए जिए। श्याम भक्त तो चौथी बात करे तो अपने मन को समझाए। मन बहुत कमजोर होता है, वो बार बार कहेगा बाबा नहीं सुन रहे, सब खत्म हो गया। उस वक्त अपने मन को डांटे, कहे चुप कर, बाबा मेरे हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने दिल में बाबा की तस्वीर बसाए रखे, उनकी वो मुस्कान याद करे जो वो अपने भक्तों को देखकर बिखेरते हैं, क्योंकि वो मुस्कान आपके लिए भी है। तो जब बाबा शाम के धाम पहुंचते हैं, जब आपको रोना आता है तो रोना मत रोके। अगर दिल भारी हो रहा हो, अगर आपकी आंखें नम हो रही हो, तो रो ले। बाबा के सामने बैठकर फूट फूट कर रोए, उन्हें अपनी हर तकलीफ बताए, कहे बाबा अब बस करो, मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। वो आपकी आंसुओं को बेकार नहीं जाने देंगे। हर आंसू एक दुआ है जो बाबा तक पहुंचती है। श्याम भक्तों, इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, बाबा श्याम की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अगर आपको दुख मिला है तो उसमें भी उनकी कोई ना कोई मर्जी होगी। शायद वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, शायद वो आपके पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे हैं, शायद वो आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आगे चलकर कोई दुख आपको हिला तक न सके। श्याम भक्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप सब सहते रहे और कुछ करे ही ना। बाबा को मेहनत पसंद है। अगर काम धंधा नहीं चल रहा तो नई राह तलाशे, कर्ज से परेशान है तो हिम्मत करके उसका हल निकाले, बीमार हैं तो इलाज करवाएं। बाबा आपकी मेहनत को देखेंगे और उसका फल अवश्य देंगे। वो कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, पर तुझे भी तो साथ चलना होगा। चलो श्याम भक्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक भक्त था, नाम था गोपाल, गरीब था, मजदूरी करता था। एक दिन उसका हाथ टूट गया, काम बंद हो गया, घर में खाने को दाना नहीं था, ऊपर से साहूकार कर्ज की वसूली के लिए गालियां देता था। गोपाल हर गुरुवार को बाबा श्याम के मंदिर जाता था, पर उस दिन वो टूट गया। मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगा, कहने लगा, बाबा मैं हारा हुआ हूँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया बाबा। श्याम भक्तों, उसी रात उसे सपना आया। बाबा श्याम सामने खड़े थे और बोले, गोपाल मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, तूने मुझे छोड़ दिया है। तू रो रहा है, पर मेरे पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। गोपाल ने कहा, बाबा मेरे पास कुछ नहीं बचा। बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरे पास मैं हूं ना, उठ मेहनत कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। श्याम भक्तों, सुबह गोपाल उठा, उसने हिम्मत की, एक दोस्त की मदद से छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे हालात बदले, कर्ज चुक गया, हाथ ठीक हो गया। आज गोपाल की छोटी सी दुकान है और वो हर गुरुवार को बाबा की चौकी सजाता है। श्याम भक्तों, गोपाल कहता है, उस रात बाबा ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने ही हार मान ली थी। श्याम भक्तों, आपके लिए बाबा श्याम का यही संदेश है, वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका दुख देखकर उनका दिल भी दुखता है,
पर वो जानते हैं कि यह दुख आपके लिए एक सबक है, एक सीढ़ी है जो आपको ऊपर ले जाएगी। बस आप हिम्मत मत हारे, उनके नाम का जप करते रहे, उनके सामने अपना दुख रखते रहे। वो सुन रहे हैं, वो आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। श्याम भक्तों, श्याम भक्तों, जब रात सबसे काली होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। आपकी रात भी खत्म होगी, बाबा का हाथ आपके सिर पर है। वो कह रहे हैं, बेटा रो मत, मैं हूं ना, थोड़ा और सब्र कर, तेरे सारे दुख मैं ले लूंगा। तो श्याम भक्तों, अंत में आप सबसे यही कहूंगा, जो भी ये सुन रहा है, अपनी आंसुओं को बहने दो, बाबा के सामने बैठो, उन्हें अपनी सारी तकलीफें बता दो, कहो बाबा अब आप ही मेरी नैया पार लगाओ। वो सुनेंगे, वो आएंगे, और एक दिन जब सूरज फिर से चमकेगा, आप कहेंगे बाबा तुमने मुझे नहीं छोड़ा। बाबा श्याम की जय हो, आपका दुख जल्द खत्म हो। सब्र रखे, विश्वास रखे, वो आपके साथ हैं और आप उनके साथ हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए लखदातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।